अभी एक फिल्म आती है मेरे हुजूर, पठान, और पठान में दीपिका ने केसरिया रंग के अंतर्वस्त्र पहने हैं और फिल्म में गाना बजता है कि ये बेशर्म रंग, अगर ये केसरिया बेशर्म रंग होता तो ये हमारे तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग नहीं होता। अगर ये केसरिया बेशर्म रंग होता तो फिर प्राची में उदय होता हुआ वो सूर्य भी बेशर्म है। अगर ये केसरिया बेशर्म है तो हमारे संतों पर, हमारे संतों के तन पर जो आवरण है वो भी बेशर्म है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और मुझे ये एहसास कराइएगा कि आप लोग, मैं मर्दों के बीच खड़ा हूं, मुर्दों के बीच नहीं खड़ा हूं। सिर्फ 4 पंक्तियां इस फिल्म इंडस्ट्री को बता रहा हूं कि ये केसरिया क्या है। कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है। शर्म वाला नहीं। आभार आपका, जितनी तालियां बजी हैं उनको प्रणाम करता हूं। हो सकता है आगे और बढ़ जाएं। यहां पर देश की बेटियां भी विराजमान है और ये बेटे भी बैठे हैं। मुझे आप में जो नजर आता है, मैं वो 2 पात्र पढ़ रहा हूं। आपके मन में उनके प्रति सम्मान हो तो मुझे बताइएगा। कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी कोशिकाएं, क्रांति की कहानी बोलती रही। कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी कोशिकाएं, क्रांति की कहानी बोलती रही। तो कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में झांसी वाली। आभार आपका, आपने सुनकर बताया, अच्छा लगा। कि बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। आपने इतना बढ़िया शुरुआत कर दी है तो मेरा मन हो रहा है मैं उन बदतमीजों के खिलाफ पढ़ूं जिन्होंने अभी 10 दिन पहले कहा था कि सनातन और हिंदू धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया के अलावा कुछ नहीं है। अगर अंता इसे ढंग से सुन लेगा तो मैं इसे पूरे देश में सुनाने का प्रयास करना चाहता हूं। सनातन को डेंगू और मलेरिया बोला जा रहा है। मेरी पीढ़ी का, मेरी आगे वाली पीढ़ी का सबसे बेहतरीन रचनाकार राम यहां पर बैठा है। ये छंद मैं उसके व्यक्तित्व को और कृतित्व को सौंपना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। जो लोग सनातन को ये कह रहे हैं कि ये डेंगू मलेरिया है, तो मैं उनको सिर्फ 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं और कसम देता हूं, मुझे डरे हुए लोगों की तालियां नहीं चाहिए, मुझे कायरों की तालियां नहीं चाहिए। मुझे इस बार केवल उन लोगों की तालियां चाहिए जिनके होठों पर भारत माता की जय नहीं, जिनकी रक्त की कणिकाओं के अंदर भारत माता की जय बहा करती है। मुझे केवल उन लोगों की तालियां इन 4 पंक्तियों पर चाहिए। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। पर्वतों पे भी सवाल वे उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। जिनकी, आभार आपका, कि जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं। अंतिम पंक्ति के अंदर या तो सारे हाथ आसमान में
या हाथों को लेकर बैठे रहिएगा। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं कि जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है तो कभी यहां कभी वहां जो उछलते रहे हैं, इनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है, इनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। और सनातन को डेंगू मलेरिया वो बोलते हैं, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है, जिनकी औकात, जरा आसमान में हाथ उठे जितने लोग हैं, आप प्रणम में हैं मेरे लिए, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। और एक ये रोज जो गालियां देने वाले पैदा हो रहे हैं, मैं केवल एक इशारे का छंद दे रहा हूं और उस इशारे को जो समझ जाएंगे वो मुझे अपना आशीर्वाद दे देंगे। मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। और ये जो 2-4 लोग उठ के जा रहे हैं, इनको ये कहना चाहता हूं कि मेरी कविताएं सुनने के लिए आदमी का 10वीं पास होना जरूरी है। सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा। मंच को सौंपता हूं, नया छंद है कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ के वहां पर खुदाई होती है, शिवलिंग निकलता है। लोगों ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं है, मैंने कहा कि ये शिवलिंग ही है। तो फिर पूछा लोगों ने कि अगर ये है तो ये अब क्यों निकला है। एक इशारा कर रहा हूं, आप लोगों को सौंप रहा हूं और सोचता हूं आपकी तालियां उठकर काशी विश्वनाथ के उस कॉरिडोर तक पहुंच जाएगी जो बन रहा है। निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को। आभार आपका, जरा आसमान में हाथ उठाकर देर तक मेरा मन बना दें। मैं आपके बीच को सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। हुजूर, बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है आपको ये बताते हुए कि एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां पर विवेकानंद की मूर्ति बनती है और उस मूर्ति को कुछ बदतमीजों ने तोड़ दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, ये कहना चाहता हूं कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। और मेरे हीरो ये भी नहीं है जो विमल गुटके का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। अगली टिप्पणी पर शायद जीवंत लोगों की तालियां उठ जाएं इस बात पर कि स्वामी विवेकानंद जब अपना भाषण देकर शिकागो के उस विश्व धर्म सम्मेलन से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद की मूर्ति को इस देश में तोड़ा गया। ये देश संस्कारों का है हुजूर।
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण खोई हुई सीता मैया को जब जंगल में तलाश कर रहे थे तो माँ सीता के कान का झुमका प्रभु श्री राम को मिलता है। वो उठाकर लखन से पूछते हैं कि लला देखो तो ये तुम्हारी भाभी के कान का झुमका है क्या? तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो इस देश की संस्कृति का जवाब है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं क्या जानूं कि ये भाभी के कान का झुमका है, मैंने तो भाभी माँ को कभी पांव से ऊपर नहीं देखा। यह इस देश का संस्कार है। और ये लोग सोचते हैं कि विवेकानंद की एक मूर्ति को तोड़कर उसे खत्म कर देंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप लोगों के मध्य निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में। आभार आपका, बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं आप, जितने भी लोग हैं कमाल का सुन रहे हैं। और बहुत क्रोध में जो अब तक पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा क्रोध की जो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं वो ये है, बस सोचता हूं कि वो आप तक पहुंचेगा और आप लोगों की ऊर्जा भी मुझ तक पहुंचेगी कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जूतियों, तालियां थोड़ी बढ़ जाएं आपकी, स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बढ़ जाएं।